हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डिस्कशन ऑन ट्राइबल्स। लास्ट क्लास में हमने देखा ट्राइबल्स जो है ये एक ऐसा सोशल ग्रुप होता है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन डिसेंट, कॉमन डायलेक्ट, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, स्ट्रॉन्ग किनशिप बॉन्ड्स, एंडोगेमी एक्स्ट्रा। आज हम देखेंगे ट्राइबल्स जो है क्या हमें उनको मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ हमें उनको जोड़ना है या नहीं। What should be the development approach for the development of tribals? ट्राइबल्स को हम किस तरीके से आप आजकल के मॉडर्न डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ मिलाएं और कौन सा अप्रोच हमें यूज़ करें। ब्रॉडली अभी तक 3 अप्रोच है हमारे पास। वी विल डिस्कस ऑल 3। एक अप्रोच है उसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, और सेकंड अप्रोच है उसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन, एंड थर्ड अप्रोच है उसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन। ट्राइबल्स की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज है, 3 प्लान है। पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन एंड पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन। पहले हम करेंगे बात आइसोलेशन पॉलिसी पर। यह पॉलिसी थी मोस्टली जब यहाँ पे अंग्रेज हुकूमत करते थे इंडिया में, तो दे वायर मोस्टली एडवोकेटिंग एंड प्रोपेगेटिंग द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। उनका एक सोशल इथनोग्राफर था, उसका नाम था वी एल्विन। उसने ट्राइबल्स पे स्टडी करके फिर उस टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था उनको ये रिपोर्ट दे दी कि जो ट्राइबल्स है ये हमारी सोसाइटी के साथ, हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर, हमारे वे ऑफ लिविंग से बहुत दूर है, इनका हमारी सोसाइटी के साथ उतना डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं है। तो उसने कहा कि वी शुड नॉट डिस्टर्ब देयर कल्चर, वी शुड नॉट डिस्टर्ब देयर वे ऑफ लाइफ, वी शुड remain aloof, we should allow them to practice their own culture, to live their traditional life as they live। ये था वी एल्विन का जो उसने कहा था आइसोलेट करो इनको अपनी सोसाइटी के साथ हमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमसे डिफरेंट है, क्योंकि इनका सारा डिफरेंट है, इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज, इनका डायलेक्ट, इनका जो भी है वो हमसे डिफरेंट है। तो उसने ये सजेस्ट किया उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उनके साथ हमें नहीं छेड़ना चाहिए, बल्कि उनको ऐसे ही रहना चाहिए जो उनका अपना कल्चर है, जो जैसे भी वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें आइसोलेट करना है उनको। उसने फिर एडवाइस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वी शुड नॉट अलाउ द मेन स्ट्रीम मनी लेंडर्स, वी शुड नॉट अलाउ द अदर रिलीजियस प्रोपेगेटर्स टू डिस्टर्ब देयर कल्चर। इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। लेकिन इट हैज़ सम ड्रॉबैक्स। फॉर एग्जांपल आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू मूव, वी हैव टू अडॉप्ट आवरसेल्व्स टू लेटेस्ट, वी हैव टू गेट द मॉडर्न एजुकेशन, वी हैव टू नो अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, तभी हम सर्वाइव करेंगे। अगर हमने उनको आइसोलेट ही किया हर टाइम, तो फिर दे वुड नॉट बी एबल टू कम्पीट विद मॉडर्न वर्ल्ड एंड अल्टीमेटली दे वुड वैनिश। तो इसका ये क्रिटिसाइज है कि आजकल के वी कैन नॉट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड उनको आइसोलेट करना उनके लिए जो है वो ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज फिर वो डेवलप्ड वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो ये तो इसका मेन क्रिटिसिज्म। एक और इसका जो क्रिटिसिज्म था वो था कि इनको हमने जिस तरह फॉर एग्जांपल वाइल्ड एनिमल्स के लिए हम कोई पार्क बनाते हैं, फिर उनको देखने जाते हैं, हम क्यों, बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। तो इसका ये दूसरा क्रिटिसिज्म था कि अगर हमने इनको आइसोलेट किया तो ये एक किस्म की जो वाइल्ड लाइफ पार्क होती है वैसे ही होगा उनके साथ भी। फिर मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है, यहाँ के लोग उनको देखने जाएंगे जैसे कि उनको म्यूजियम में दिखाने के लिए रखा गया है, जो कि इथिकल भी नहीं है और जो कि वाइज भी नहीं है। इसके बाद दूसरा अप्रोच जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, दूसरा अप्रोच इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, सॉरी पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन जो है ये एडवोकेट किया जीएस गुरिया ने। जीएस गुरिया जो है उसका बेसिक कंटेंशन ये था कि जो भी ट्राइबल्स है दे आर एक्चुअली बैकवर्ड हिंदूज। ट्राइबल्स जो थे ये किसी न किसी टाइम पे हिंदू के जो बैकवर्ड लोग हैं वही जो है कट हो गया फ्रॉम आवर सोसाइटी और वो बन गए ट्राइबल्स। तो उसने कहा कि इस वक्त की नीड है, हमें उनको फिर से एसिमिलेट करना है हिंदू सोसाइटी में।
उसका मतलब है उनको अपना जो हिंदू सोसाइटी का जो कल्चर है उनको वही दे दो, उन पे वही, उसको हम बोलते हैं कल्चरल एग्रेशन कर दो उनको। ये हिंदू सोसाइटी, मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी का जो कल्चर है, वी शुड, दो जितने भी हमारे ट्राइबल्स हैं हमें उनको अपनी हिंदू सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करना है, और जो भी हमारा कल्चर है दे हैव टू एक्सेप्ट दैट कल्चर। ये हो गया कल्चरल एग्रेशन। उसका मानना था सिंस ये हमारी सोसाइटी के पार्ट थे कभी, फिर हमसे छूट गए हैं, इसलिए उनको फिर से यही सिखा दो हिंदू सोसाइटी में, फिर से उनको रीइंटीग्रेट करो। लेकिन इसका भी फिर ये प्रॉब्लम हुई कि इसमें हम वो बात करते हैं कि उसको हम कल्चरल एग्रेशन कहते हैं, कि हम अपना कल्चर किसी दूसरे पर नहीं थोपना चाहिए। हर एक कल्चर जो है अपने हिसाब से ठीक होता है। तो इसका यह है, फिर उसने जो मतलब थ्योरी दी है उसके हिसाब से उनका जो, उसका जो ट्राइबल्स का जो कल्चर है वो इन्फीरियर है। हालांकि मॉडर्न वर्ल्ड कोई भी कल्चर इन्फीरियर सुपीरियर नहीं होता है, हर एक कल्चर जो है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से बिल्कुल ठीक होता है। तो उसको फिर बताया गया कि जो ये थ्योरी है इट इज़ लेडन विद प्रेजुडाइस, इट इज़ लेडन विद दिस इथनोसेंट्रिज्म। वी कैन नॉट रिजेक्ट कल्चर, हम किसी का जो है उनका कल्चर जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि हर एक कल्चर जो है इट हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो ये हो गए दो अप्रोच कल्चरल, ये ट्राइबल डेवलपमेंट के, और दोनों के हमने क्रिटिसिज्म पढ़े। और इसका जो तीसरा अप्रोच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, वो है पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि दी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दैट वो अप्रोच हम अपने तीसरे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।